अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं वो इशू भी है और उसको रिज़ॉल्व करने के लिए कुछ ज़ाहिर है कि लाया अमल कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन हुई है, पहले से है। यहाँ पर पूरी दुनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो बहुत पहले से काम कर रही है। हमारे मुल्क में भी शहर कराची में तो ख़ास तौर पे एक इदारा बना CPLC के नाम से जो सिटीज़न लाइज़ॉन पुलिस था, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह असर हमें देखने में नहीं मिला। लोग कहते हैं कि जी वो रिज़ल्ट उसके 100% तो खैर किसी चीज़ के भी रिज़ल्ट नहीं होते, लेकिन इसका 50% भी नहीं था तकरीबन। तो इसलिए एक दूसरा जो है वो स्ट्रेटजी डिज़ाइन हुई और कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उस पर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह कल हमारे पास कुछ मेहमान मौजूद होंगे जो इससे रिलेटेड हैं, जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और यही आज के बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों ने ये जिम्मेदारी संभालनी है। तो उसमें रज़ा अब्बास सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और दानिश। उसके अलावा जो मेरी बात हुई वो DIG जो कंसर्न इलाके के जहाँ पर काम हो रहा है, जो SSP शाहजहाँ साहब हैं, उनसे बात हुई है। तो चूँकि आज उनके कुछ महकमा जाती कुछ मामला होते हैं जिसकी वजह से आज वो नहीं तशरीफ़ ला सके हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल या किसी और हफ्ते में अगले दिन किसी वक्त वो तशरीफ़ लाएंगे। तो ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा। इसका तारुफ तो आपसे बहरहाल रज़ा अब्बास और दानिश ही कराएंगे कि ये इसको कैसे लेके चल रहे हैं, और हम साइट पे जाके भी प्रोजेक्ट पे जाके इसको देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या काम हो रहा है। अब मकसद क्या है, मैं मकसद की तरफ आती हूँ। देखिए इसका एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों की पार्टिसिपेशन को, उनको उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना। इतने बड़ा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री जिसमें आप एक एक घर के ऊपर एक एक पुलिस वाला नहीं लगाया जा सकता, एक एक रेंजर का बंदा नहीं खड़ा किया जा सकता। हर जगह तो चौकीदारी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर कराची में मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ये रहती है। एलिट्स जो है वो बहुत कम पोर्शन में है। तो हर एक जो है वो अपने गार्ड्स और गनमैन और चौकीदारा सिस्टम जो है वो नहीं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो दुनिया में सारे, जैसे इंडिया में पंचायत राज वो सारा करते हैं। हमारे अपने बलूचिस्तान में जो लेवीज़ हैं वो ये उनके ज़िम्मे इस तरह के कुछ काम हैं जो वो वहाँ के लोगों के साथ मिल के करते हैं। हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब भी आता है तो लोगों को एक्सेस चाहिए होती है कि उनका जो नुमाइंदा है जिसे हमने इलेक्ट किया है उस तक उसकी एक्सेस हो। और जब आप छोटे यूनिट्स बनाएंगे, 5000 लोगों का एक नुमाइंदा होगा, उसके लिए ज़्यादा आसान होगा उसके मसाइल हल करना, बजाय इसके कि वो 5 लाख लोगों का नुमाइंदा हो लेकिन उसमें से 5 आदमी भी उस तक ना पहुँच पाएँ। तो इस पर काम हो रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद है बेहतरी की तरफ जा रही है चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, जो इस प्रोग्राम का मकसद है। देखिए, आप पुलिस को बहुत बुरा भला कहते रहते हैं, आप फ़ौज को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया की मेहरबानी से। मैं इनको फरिश्ता साबित करने की कोशिश नहीं कर रही आपको, लेकिन मैं बहुत करीब से मैंने इस सिस्टम को देखा है कि इसमें इतना आसान नहीं होता काम करना। आपका बच्चा मोटरसाइकिल समझ के नहीं चला रहा, वो समझ रहा है वो हवाई जहाज़ चला रहा है, वो F-16 पे जा रहा है। और अगर ट्रैफिक पुलिस वाला बेचारा उसको रोके तो वो अव्वल तो रुकते नहीं हैं। अगर कोई तेज़ रफ्तार ट्रक आकर उसको हिट कर दे तो फिर सारा इल्ज़ाम ट्रक वाले पर लगता है। माँ भी अगर अल्लाह ना करे मौत वाक़ई हो जाए तो अम्मा जान भी यही कह रही होती है, हाय मेरे बच्चे को मार डाला, पुलिस ख़राब है, ट्रैफिक वाले जो हैं वो तवज्जो नहीं देते। भाई आप घर से निकलते वक्त ज़रा बच्चे से आप पूछती हैं कि क्या तुम जब बाहर जाते हो तो तुम मोटरसाइकिल कैसे चलाते हो? तो बच्चे से पूछ लिया करें कि किस रफ्तार से चलाते हो, वरना आप खुद भी तो बाहर जाती होंगी ना। आपको नज़र नहीं आता कि वो मोटरसाइकिल किस रफ्तार से चला रहा होता है? कराची के ट्रैफिक से आप वाकिफ़ नहीं हैं क्या? तो ज़रा जिम्मेदारी भी लेना सीखें। सारा काम फ़ौज ने या पुलिस ने या हुकूमत ने या रेंजर्स तो नहीं करेगी ना। माँ क्या कर रही है? बाप बेचारा कमा के लेके आए, किफ़ालत करे या बैठ के बच्चों की तरबियत करे घर के अंदर? आप क्या कर रही हैं? आप बैठकर वो झूमर टीके लगी हुई TV ड्रामे देख रही हैं, इंडिया के सास बहू नंद की लड़ाइयाँ, देवरानी जिठानी, जासूसियाँ, इंटरनल फैमिली पॉलिटिक्स, यही देख रही होती है ना। बच्चों की तरफ तो आपका ध्यान है नहीं। तो बच्चों को भी क्या हुकूमत संभालेगी?
पुलिस बच्चों की तरबियत करेगी, ये उसका काम है? नहीं, ये उसका काम नहीं है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क के जो पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान हैं, उन्होंने ये कम्युनिटी पुलिसिंग पर बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। मैं तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं कल इंशाल्लाह कुछ लोग हमारे पास इस हवाले से मौजूद होंगे। उससे भी अच्छी बात जो हमें DIG याकूब इमरान याकूब साहब जो हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया, चूँकि इस इलाके में लगता है जहाँ मैं रहती हूँ, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइट एरियाज़ जहाँ जहाँ के भी, अगर नाज़माबाद का है जो मेन साइट है, वहाँ से कराची सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है मुल्क का। और ये भी बता दूँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, 22,000 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं। ये सबसे बड़ा चैम्बर है, पूरे मुल्क को फीड करता है, ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो उनको भी अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए ना। तो वो तो नहीं कहते कि जी आप जो है ना वो मेरे घर पे पुलिस वाले खड़े कर दें, कहते हैं हमें तरीका बता दें कि आप हमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा। तो वो इस मामले में कोऑपरेट करने को मुझे इमरान याकूब साहब ने बताया कि उनकी बात चल रही है। हम तो इस पर बहुत पहले से, हमारी मरहूम सिराज कासिम पेली साहब से बात हुई थी, बस वो नहीं रहे। उसके बाद वो दुबई में थे जब ये बात हुई थी कि हम कराची को कैसे, लोग कैसे ज़िम्मेदारी कबूल करें। हम हर जिम्मेदारी अब हुकूमत पे डालकर, और हुकूमतें सब ऐसी होती हैं जैसी अब है ना, ऐसी ही हुकूमतें होती हैं, ना कोई अच्छी होती है ना कोई बुरी होती है। ये इक़्तिदार का एक अपना मिजाज होता है। लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का खुद भी ख्याल करना पड़ेगा। आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हो तो फिर आप हुकूमत को गाली देते हुए भी अच्छे लगते हैं, आप पुलिस को भी गाली देते हुए अच्छे लगेंगे, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी ना करें। 1 व्हीलर चला रहा होता है, लड़का मार के निकल जाता है। आई हैव सीन विद माय ओन आइज, क्लिफ्टन के पुल के ऊपर एक बूढ़ा आदमी चल रहा है पैदल, को उसको 1 व्हीलर लड़का मारता हुआ रात के 2 बजे चला गया, और माँ जो है वो बैठ कर कह रही है कि जी वो मेरा बच्चा जो है वो मारा, खुद ही वो मरा लड़का। भाई आप समंदर पे बच्चे नहाने जाते हैं, डूब के मर गए तो भी पुलिस का कसूर? ऐसा तो नहीं है ना। आप अपने बच्चों को जब वो समंदर पे जा रहे होते हैं, हाइज एंड टाइड्स आती हैं जिसको उर्दू में मद्दो जज़र कहते हैं, वो आती हैं समंदर में, तेज़ हवाएं चलती हैं, मना किया जाता है कि समंदर के करीब अगर जाएं तो बहुत आगे तक मत जाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और जब कोई हादसा रोनमा हो जाए, इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर। देखिए वो भी किसी के भाई हैं, बेटे हैं, शौहर हैं, बाप हैं बच्चों के। जब वो आपको बचाते हुए किसी पुलिस मुकाबले में किसी और वारदात में खुद मरते हैं, तो क्या आप मुझे ये बताइए कि फिर उनकी ज़िम्मेदारी तो उन्होंने पूरी करते हुए, वो तो बेचारे शहीद हो गए। और आप जो हैं, आप कहीं शहीद हुए हैं इस तरह किसी को बचाते हुए? तो बता दीजिए, नहीं हुए ना। अगर बैरूनी सरहदों पे वो फौजी खड़ा हुआ आपकी हिफाजत कर रहा है, तो अंदरूनी सरहदों पर पुलिस और रेंजर्स भी तो किसी ना किसी तौर आपको सर्व कर रही हैं ना। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोगों की पार्टिसिपेशन के हवाले से, जैसे इलेक्शन कमीशन पर हम प्रोग्राम, मैं तो पहले भी 2 इलेक्शन रिफॉर्म्स पर कर चुकी हूँ, और आज बहुत शोर मच रहा है। मैंने तो 6 महीने पहले इस पर 2 प्रोग्राम्स किए। ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन करना है, पार्लियामेंट का काम रिफॉर्म्स करना नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अपनी बॉल उठा के अगर इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट की कोर्ट में डाली है, तो उसके पीछे बड़े डर्टी ऑब्जेक्टिव्स, डर्टी डिज़ाइंस आर देयर। उसका भी इलाज हो रहा है इंशाल्लाह, उस पर भी बात होगी। लेकिन आज हम अपने मौजू से हट जाएंगे। मौजू ये है कि शहर के अमन में, शहर की सफाई में, अभी बारिश होंगी, हशर देखिएगा। आप कूड़ा फेंकते हैं घर के सामने, और उठाकर अगर वो ना लेके जाए, तो आपका खुद भी फ़र्ज़ है कि किसी मुलाजिम से कहें, या खुद जाकर अगर शॉपिंग बैग में जाकर आप किसी जगह पे रख कर आ जाएं, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। KMC है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, इनके ट्रक्स चलते हैं, उठाते हैं कचरा, लेकिन सब जगह सफाई रखना मुमकिन नहीं हो पाता है। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। बारिशें आ रही हैं, इसमें आप देखिएगा कि आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी है। हुकूमत की तो हुकूमत को भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। एक और भी इदारा है, उलमा, मसाजिद के पेश इमाम साहिबान। मैंने नहीं देखा किसी जुमे के खुतबे में किसी पेश इमाम को ये कहते हुए कि घर के सामने कूड़ा मत फेंको। मैंने नहीं सुना उनको ये कहते हुए कि आप जो हैं वो मोटरसाइकिल बच्चे का तेज़ मत चलाएं। उन्होंने पैदल चलने वालों के लिए भी कोई बात नहीं बताई। इतना पढ़ा लिखा तो एक पेश इमाम होता ही है, बेशक मदरसे का पढ़ा हो, लेकिन इतना तो उसको पता होना चाहिए ना
لیکن وہ جب بات کرے گا جی عورت کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورت نے کپڑے کم پہنے ہوئے تو اس کو پرابلم ہو رہی ہے، کہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ ختم ہو چکی ہیں، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین جو ہیں اس پر بھی آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دیا ہے اس کے حوالے سے، اور مریم نواز صاحبہ نے اس کے چونکہ وہ اپوزیشن میں ہے لہٰذا انہوں نے ایک اچھی بات کی بھی جو ہے، میں کوئی خان صاحب کو وزیر اعظم کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن اگر وہ ایک ٹھیک بات کر رہے ہیں تو چونکہ آپ اپوزیشن میں لہٰذا آپ نے اس کی نفی ضرور کرنی ہے۔ بھائی یہ دیکھیں کہ آپ کے یہاں وہ کیا ہے، چونکہ ہمارا چینل سوشل فیبرک کو ٹچ کر رہا ہے، تو یہ سب تمام معاملات جو ہیں یہ سوشل ایشوز ہیں، جب تک یہ ریزالو نہیں ہوں گے یقین کیجئے آپ کی اچھی ریاست کبھی وجود میں نہیں آئے گی۔ اور ہمارے چینل کے جو 5 آبجیکٹیوز ہیں اس میں ہم نے تو ایک ماں کا بھی رکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، عورت تو ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے، ماں نظر نہیں آ رہی، ماں غائب ہے۔ تو ان چیزوں پر ہم بات کریں گے، پہلے ہم یہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے اس پر ان کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، تو انشاءاللہ اس پر کل آپ سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔